हेलो गाइस, हम लोग फेब्रुवरी पार्ट 2 करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, फेब्रुवरी पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे हो तो उसको देख लो। सारा जितना भी मैंने क्वेश्चंस उसमें करवाया है सारा ही इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी पर्सपेक्टिव के लिए और अदर पीसीएस एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार ज़रूर देख लेना। और ये फेब्रुवरी पार्ट 2 है तो इसमें भी जितना भी है सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है ना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो who stood first in the overall medal tally in the Khelo India Beach Games 2026? फर्स्ट ए मणिपुर, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। तो क्या होगा इसका आंसर? बी कर्नाटका। ओके, तो ये हुआ था आपका 5 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में। कहाँ हुआ था? घोगला बीच डीयू में हुआ था। कर्नाटका जो है ओवरऑल चैंपियनशिप इमर्ज हुआ, तमिलनाडु सेकेंड पे और मणिपुर थर्ड पे, है ना। और इसका आपका मैस्कॉट था पर्ल, अ लाइवली डॉल्फिन रिप्रेजेंटिंग ड्यूज कोस्टल स्पिरिट एंड मरीन हेरिटेज। कर्नाटका को टोटल 11 मेडल मिला, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। याद रखिएगा 3 to 6। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्या है, इस इवेंट में जो है आपका क्या क्या कौन कौन सा स्पोर्ट्स था? तो बीच सॉसर था, बीच वॉलीबॉल था, बीच कबड्डी था, पैनकेक सिलाट था, सेपाक टकराव था, है ना, ओपन वाटर स्विमिंग था, और नॉन मेडल में आपका मलखम्ब था और ठग ऑफ वॉर था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर added the diamond triangle to India's tentative list of World Heritage Site. Which of the following sets of ancient Buddhist sites in Odisha correctly represent the diamond triangle? ठीक है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, मार्क कर लीजिएगा इसको। तो पहला ऑप्शन ललितगिरी, ढौली एंड खंडगिरी, बी रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, सी लंगौडी लंगूडी, रत्नागिरी एंड उदयगिरी, और डी ढौली, जौगारा एंड ललितगिरी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है बी रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी। ठीक है, द टर्म डायमंड ट्राइंगल रिफर्स स्पेसिफिकली टू द 3 इंटरकनेक्टेड मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑफ रत्नागिरी, उदयगिरी एंड ललितगिरी लोकेटेड इन द जयपुर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। ठीक है, जजपुर, लोकेटेड इन द जजपुर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा में। These sites are unique because they preserve 1500 years of continuous history showcasing the evolution of all 3 major schools of Buddhism। तो इसमें तीनों स्कूल बुद्धिज़्म का शो किया गया, जैसे थेरावाड़ा, महायाना एंड वज्रयाना। ठीक है, इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का तरीका देखिए, URL करके याद करिएगा। ठीक है, उदयगिरी, आपका रत्नागिरी एंड ललितगिरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन। Who has set a record for winning the award at the youngest age at the 83rd Golden Globe Award 2026? तो एक क्वेश्चन, ए ऑप्शन है थिमोथी चैलमेट, बी क्रिस कॉल्फर, सी ओवेन कूपर एंड डी नोआ विली, है ना। तो इसका आंसर है आपका ओवेन कूपर। ठीक है, ये 83rd गोल्डन ग्लोब अवार्ड था, ऑर्गेनाइज किया गया कैलिफोर्निया USA में। यंगेस्ट थे ये, 16 ईयर्स के हैं ये, है ना, ओवेन कूपर। और इससे पहले जो जिनको मिला था क्रिस कोल्फर नाम था उनका, वो भी 20 साल के थे, है ना। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये कैटेगरी याद रख लीजिएगा, है ना। तो आपका बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा किसको मिला? हैमनेट को। बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट मोशन पिक्चर नॉन इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें मिला सीक्रेट एजेंट को, है ना। और बेस्ट पॉडकास्ट न्यू कैटेगरी गुड हैंग विथ एमी फोइलर, एंड बेस्ट डायरेक्टर द पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर। ओके, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर। ये आपका यहाँ पे इनको बेस्ट मोशन पिक्चर में भी मिला हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन में। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली बिकेम द 21st मेंबर ऑफ द यूरोजोन फ्रॉम 1 जनवरी 2026? ए रोमानिया, बी हंगरी, सी पोलैंड, डी बुल्गारिया। तो इसका करेक्ट आंसर है डी बुल्गारिया। ऑन 1 जनवरी 2026 बुल्गारिया ऑफिशियली adopted the euro as its national currency, replacing Bulgarian lev. This milestone make Bulgaria the 21st member state to enter eurozone, previous inclusion। ठीक है, तो ये आपका 21st मेंबर है जो यूरोजोन में इंक्लूड किया गया है। बुल्गारिया से पहले क्रोएशिया था। ठीक है, और यूरोजोन का मतलब क्या है आपका? यूरोजोन इज अ जियोग्राफिक एंड इकोनॉमिक रीजन कंसिस्टिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट दैट फुल्ली अडॉप्टेड यूरो एज देयर सोल ऑफिशियल करेंसी। तो ये जितने भी यूरोपियन मेंबर
जो हैं उसमें जो लोग भी यूरो को अपना सोल करेंसी अडॉप्ट कर लिए उसी को यूरो जोन कहते हैं, समझ गए, है ना। तो यूरोपियन यूनियन में 27 लोग मेंबर हैं, ठीक है, जिसमें से केवल 21 लोग ही यूरो को अपना करेंसी अडॉप्ट किए हैं। क्रोएशिया जो है लेटेस्ट और 28th मेंबर था जो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया है। अब 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली ग्रांटेड लीगल राइट्स टू स्टिंगलेस बीज फाउंड इन द अमेजन रेन फॉरेस्ट? ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी पेरू, डी चिली। तो करेक्ट आंसर है ए ब्राज़ील, है ना। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, है ना। द बुक टाइटल अग्नि सरासुल्लो विकास छिना कमालम इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ विच प्रोमिनेंट इंडियन पर्सनालिटी? ए रामनाथ कोविंद, बी अमित शाह, सी नरेंद्र मोदी, डी द्रौपदी मुर्मू। आंसर है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अब ये बुक क्या बोलता है? द तेलुगु बुक टाइटल अग्नि सरासुलो विकास छिना कमालम वॉज ऑफिशियली रिलीज्ड एट द आंध्रा यूनिवर्सिटी इन विशाखापट्टनम। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बुक ट्रांसलेट द टाइटल ऑफ द बुक ट्रांसलेट्स टू द लोटस दैट ब्लूम्ड इन द पूल ऑफ फायर, है ना। इसको ट्रांसलेट किया गया है ना, इसको ट्रांसलेट किया गया है, इसका मतलब बताया गया है बुक का टाइटल का कि द लोटस दैट ब्लूम्ड इन द पूल ऑफ फायर, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इट पॉइगनेंटली क्रॉनिकल्स हर लाइफ जर्नी। इनका अपना लाइफ जर्नी बताया गया, ट्राइबल से लेके जो अभी हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस तक पहुंची है। तो ये कौन लिखी थी? यर्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद, ठीक है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुकी हैं और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द विश्व हिंदी परिषद भी रही हुई हैं, ठीक है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है। साक्सगाम वैली, तो साक्सगाम वैली सिचुएटेड इन विच स्टेट यूटी ऑफ इंडिया? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी लद्दाख या डी उत्तराखंड। तो इसका आंसर है सी लद्दाख। तो ये आपका सीपैक कॉरिडोर में आता है ये वाला एरिया साक्सगाम वैली का। तो इससे इंडिया को प्रॉब्लम है क्योंकि इंडिया ये इसको अपना मानता है ना। तो expansion of CPEC has been announced by China and Pakistan. India's Ministry of External Affairs said that the 1963 China-Pakistan boundary agreement is completely illegal and invalid. तो इसमें ना पाकिस्तान ने ना अपना कुछ एरिया ना इसको चाइना को दे दिया था, ठीक है। तो इसमें साक्सगाम वैली भी आता है जो कि इंडिया बोलता है कि ये मेरा है और इसमें पाकिस्तान बोलता है कि ये मेरा है, ठीक है। तो इसका तो पाकिस्तान का तो है ही, ठीक है। तो इंडिया ऑल्सो रिजेक्टेड दी सीपेक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बिकॉज इट पासेस थ्रू द इंडियन टेरिटरी लाइक पीओके एंड साक्सगाम वैली, है ना। तो ये हमारा पीओके एरिया में जाता है। अब देखिए यहाँ पे है, देखिए है ना, ये पीओके से जा रहा है आपका सीपेक कॉरिडोर, ठीक है, जिसे इंडिया को आपत्ति है। अब पाकिस्तान हैज़ इलीगली हैंडेड ओवर, तो देखो पाकिस्तान ये आपका 5180 स्क्वायर किलोमीटर पार्ट जो है पीओके का वो चाइना को दे दिया 1963 में। अब साक्सगाम को ट्रांस काराकोरम ट्रैक भी बोलते हैं क्योंकि ये काराकोरम के नॉर्थ डायरेक्शन में है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे साक्सगाम है ना, और यहाँ सियाचिन ग्लेशियर है। तो यहीं से आपका वो भी जा रहा है, आपका सीपैक भी कॉरिडोर जा रहा है। और ये पाकिस्तान जो है चाइना को दे दिया, ये इसको अपना मानता है, ठीक है, जो कि है तो इंडिया का, लेकिन पाकिस्तान के मानने से क्या हो जाएगा, है ना। तो चलिए अब विच इंडियन ऑफिसर हैज़ रिसीव्ड द यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड 2025 इन जनवरी 2026? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए मेजर स्वाति शांता कुमार, बी लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, सी कैप्टन शिवानी, डी मेजर जनरल अलका माथुर। तो इसका आंसर है मेजर स्वाति शांता कुमार। इंडियन आर्मी ऑफिसर मेजर स्वाति शांता कुमार हैज रिसीव्ड द यूएन प्रेस्टिजियस सेक्रेटरी जनरल्स अवार्ड 2025। करंटली शी इज़ डिप्लॉयड इन यूएन पीस कीपिंग मिशन, ठीक है। यूएन की पीस कीपिंग मिशन में साउथ सूडान में एम्प्लॉयड है। यूएन मिस का मतलब होता है यूएन मिशन इन साउथ सूडान, ठीक है, जो कि यूएन पीस कीपिंग मिशन है प्रोटेक्ट करने के लिए साउथ सूडान के सिविलियंस को। तो याद रखिएगा इनका नाम स्वाति शांता कुमार का। अब 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग व्हाट इज़ द करेंट पोजीशन ऑफ इंडियन फिश प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? तो ए फर्स्ट, बी सेकेंड, सी थर्ड या डी फोर्थ? तो इसका आंसर है बी सेकेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इंडिया इज़ करेंटली इन द सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन फिश प्रोडक्शन। चाइना क्या है, फर्स्ट प्लेस पे है,
और विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, अबाउट 30% ऑफ ग्लोबल प्रोड्यूस करता है चाइना के लिए, ठीक है। थर्ड पे इंडोनेशिया है। और इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 195 मिलियन टन फिश प्रोडक्शन 2024-25 में हुआ था इंडिया का। तो ये रिकॉर्ड याद रख लीजिएगा, मेंस में लिखने के काम आएगा आपका। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 8% ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का। अब आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026? A 75, B 80th, C 85th, D 90th। तो इसका क्या आंसर है, B 80th, ठीक है। इंडिया हैज़ बीन गिवन 80th रैंक इन दी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026। वन कैन ट्रैवल टू 55 कंट्रीज, आप जा सकते हो विदाउट वीज़ा। इंडिया का पासपोर्ट हो तो आपके पास, है ना। फर्स्ट पे कौन है, सिंगापुर। सेकंड पे जापान और साउथ कोरिया दोनों हैं, है ना। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द विच स्टेट्स डब्ल्यू वोन द फर्स्ट पोजीशन इन द कैटेगरी ऑफ स्टेट ड्यूटीज इन द रिपब्लिक डे परेड? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ए एम पी, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका आंसर है बी महाराष्ट्र, है ना। टॉप 3 डब्ल्यू रहा है आपका। फर्स्ट पे महाराष्ट्र गणेश उत्सव, है ना, सिंबल ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेकेंड पे रहा जम्मू कश्मीर का हैंडीक्राफ्ट एंड फोल्क डांस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का फोल्क डांस रहा है आपका सेकंड पोजीशन पर। केरला वाटर मेट्रो जो है 100% डिजिटल लिटरेसी, ये आपका थर्ड पोजीशन पे रहा है, ठीक है। अब 12th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। which India has submitted nominations for which heritage site to be included in the UNESCO World Heritage List of for 26-27? A काजीरंगा, बी लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, सी अजंता के, या डी नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर है लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ मेघालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया हैज़ सबमिटेड द ऑफिशियल नॉमिनेशन टू यूनेस्को टू इंक्लूड मेघालय's फेमस लिविंग रूट ब्रिजेस इन द 26-27 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। दीज ब्रिजेस किसके द्वारा क्रिएट किया गया, खासी एंड जनता ट्राइब के द्वारा ओवर सेंचुरीज बाय कनेक्टिंग दी ट्री रूट्स, है ना। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग कल्चरल लैंडस्केप। अब ये देखो, इसमें 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इसमें 36 कल्चरल वाला है, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स साइट है, ठीक है। अब 13 पे आते हैं। तो ये याद रखना 44 है ना। एक सेकेंड। अब 13th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। Which state has been re-included in the tiger list after 33 years? A गुजरात, बी राजस्थान, सी एमपी, या डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ए गुजरात। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ गिवन गुजरात द स्टेटस ऑफ टाइगर स्टेट अगेन आफ्टर 33 ईयर, ना। प्रेजेंस, एक टाइगर का प्रेजेंस पाया गया यहाँ पे रत्ना महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात का में, ठीक है। और ये पहले टाइगर था, मतलब टाइगर के मार्क्स पाए गए थे लेकिन टाइगर नहीं पाया गया था, तो इसीलिए इसको हटा दिया गया था। फिर अभी एक टाइगर वहाँ मौजूद पाया गया है तो इसीलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया है, ओके। में हाउ मेनी चिल्ड्रंस हैव बीन गिवन दी प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार 2025 इन टोटल? ए 15 चिल्ड्रन, बी 18 चिल्ड्रन, सी 25 चिल्ड्रन, या डी 20 चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है ना, तो इसका होगा डी 20 चिल्ड्रन, ओके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज़ अ नेशनल लेवल अवार्ड। इट इज़ गिवन एवरी ईयर बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज 5 to 18 में, है ना। इसका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। विच कंट्री फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट? ए यूएस, बी इजराइल, सी फ्रांस, या डी यूके। तो इसका आंसर इजराइल होगा। सोमालीलैंड जो है सोमालिया के अंदर है, पर सोमालीलैंड अपने आप को सोमालिया का भाग नहीं समझता है, वो अपना अलग ही इंडिपेंडेंट स्टेट अपने आप को समझता है। सोमालिया तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, पर सोमालीलैंड का अपना करेंसी है, अपना पॉलिटिकल उसका वो अपना गवर्नमेंट चलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है सोमालीलैंड, है ना, सोमालिया के अंदर, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है। यहाँ डिजिबूटी है ना, यहाँ यमन है, एक सेकेंड, यहाँ यमन है और यहाँ देखिए पूरा सोमालिया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ एडन, यमन, डिजिबूटी और सोमालिया, ठीक है। तो ये हो गया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हु वॉन FIDE वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप, है ना। ए हिकारू नाकामुरा, बी दिंगलेरन, सी आर प्रगनंदा, या डी मैग्नस कार्लसन। तो इसका आंसर है मैग्नस कार्लसन, ठीक है। वुमेन में अलेक्सेंड्रा गोरियाचखिना, ठीक है। तो ये है अलेक्सेंड्रा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका चेस चैम्पियनशिप है जो कि मैग्नस कार्लसन जीते हैं।
अब 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। खालिदा जिया पास्ड अवे इन जनवरी 2026। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ विच कंट्री? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी इंडोनेशिया। तो इसका आंसर है बांग्लादेश। खालिदा जिया जो है आपकी फर्स्ट पीएम थी बांग्लादेश की, है ना। शी वाज चेयरपर्सन ऑफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी एंड शी बिकेम पीएम 3 टाइम, ठीक है। एक पहला इनका टेन्योर था 1991 से 1996 तक, फिर सेकेंड 1996 में और फिर थर्ड 2001 से 2006 में, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन 18th number question, sorry. The Parvati Arga bird sanctuary has been declared as eco-sensitive zone. This bird sanctuary belongs to which state? ठीक है, तो ए बिहार, बी एमपी, सी यूपी, डी राजस्थान। तो इसका आंसर होगा सी यूपी, है ना। तो द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड पार्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी एज इको सेंसिटिव। अब इको सेंसिटिव जोन जो है ये अनाउंस कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, है ना। और ये इको सेंसिटिव जोन में चीज़ें सारे आप जैसे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, है ना, ये माइनिंग नहीं कर सकती, सारी एक्टिविटी बंद है, लेकिन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, है ना। कुछ कुछ रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये एक तरह के ना शॉक एब्जॉर्ब करके मतलब ये ना आपका जैसे नेशनल पार्क है यहाँ पे, है ना, तो इसके चारों बगल ना आपका इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन रहता है, ताकि ना आपका इसको यहाँ से अगर एनिमल वगैरह रहते तो ये यहाँ से अपना आराम से कॉरिडोर में इनका कोई इंटरवेंशन ना हो, ये अपना आराम से घूम फिर सकें, आराम से रह सकें, ठीक है। अब जैसे इंसान अगर मान लो ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जो ना रहे तो ह्यूमन और इंसान ये एनिमल्स का कॉन्फ्लिक्ट हमेशा देखने को मिलता ही है ना। तो इसीलिए इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन होता है, एक आपका बफर जोन का काम करता है। ओके, तो ये क्या है? पार्वती अर्का बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? यूपी में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट 19 नंबर क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सेल्ड इन द इंडिजीनियस सबमरीन आईएनएस वागशीर। आईएनएस वागशीर इज अ सबमरीन ऑफ विच क्लास? ए कालवारी क्लास, बी विंध्या क्लास, सी यूकैलिप्टस क्लास या डी हिमालय क्लास। तो इसका आंसर है कालवारी क्लास, है ना। और आपका जो है ये प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू क्या थी? ये आईएनएस वागशीर क्या है? ये आपका सबमरीन है जो कि ना समुद्र के अंदर रहता है, और वो आपको जब दुश्मन को देख के अटैक करता है तो दुश्मन को पता नहीं रहेगा कि समुद्र के अंदर सबमरीन है, और वो इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते। तो ये हमारे इंडिया के लिए अच्छा है कि वो अपना नज़र रख सकते हैं अपने दुश्मनों पे, है ना। तो इसमें अपना श्रीपद द्रौपदी मुर्मू जी इसके अंदर गई थी, अपना देखी सब कुछ, है ना। तो यही है ना। इससे पहले कौन गए थे इसमें? तो एपीजे अब्दुल कलाम जा चुके हैं। तो आपका दिस हिस्टोरिक जर्नी वाज मेड फ्रॉम द कार्वर नेवल पोस्ट इन कर्नाटका, एंड ये आपका इसमें जो है नेवी चीफ दिनेश के त्रिपाठी भी थे, और एपीजे अब्दुल कलाम जो थे ये आपका आईएनएस सिंधु रक्षक में गए थे, ठीक है। और देखिए इसमें ये आईएनएस वागशीर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर है, स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट जो है, जिसमें आपका फ्रांस मदद करेगा इंडिया को सबमरीन बनाने में। कितना? 6। तो इसमें से छठा तो यही था, आईएनएस वागशीर, ठीक है। ये कौन सा क्लास का होता है? कालवरी क्लास का। और ये बनाया कौन है? तो ये बिल्ड बाय मजागांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। ये पूछ लेता कौन मैन्युफैक्चर किया है। अब देखिए इसमें से कौन कौन था? 6 ठो बनाया ना, तो 6 ठो में कौन कौन था? तो कालवरी था, खांडेरी था, करंज था, वेला था और वाघी था। तो ये प्रोजेक्ट 75 के अंदर ये था, और एक आपका अभी आया आईएनएस वागशीर, तो ये 6 था, ठीक है। अब 20th नंबर क्वेश्चन, इन 2025 what rank did India secure in the rare earth oxide reserves? A second, B third, C fourth या D fifth? तो इसका आंसर है ए थर्ड। इंडिया सिक्योर थर्ड रैंक इन द रेयर अर्थ रिजर्व्स इन एमिकस ग्रोथ रिपोर्ट। इंडिया हैज़ 6.9 मिलियन टन्स रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, 6 to 7% ऑफ ग्लोबल रिजर्व, ठीक है। 6 to 7% है, इंडिया थर्ड है ना। इंडिया के पास 6.9 मिलियन टन रेयर अर्थ ऑक्साइड है, और फर्स्ट कौन है? चाइना है, और सेकेंड ब्राज़ील है। देखिए चाइना तो हर जगह ही फर्स्ट हो रहा है ना। तो ख़त्म हो गया गाइज, थैंक यू, है ना। इसको आप 1-2 बार और अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा, और इसमें से बहुत सारा एग्ज़ाम में आने की संभावना है। एक तो मैंने आपको बताया था, है ना, यूआरएल वाला, है ना, वो याद रखिएगा।
उदयगिरी, रत्नागिरी एंड एक कौन सा, ललितगिरी है ना, यही था ना, उदयगिरी, रत्नागिरी एंड ललितगिरी। तो वो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक कि वो आएगा एग्ज़ाम में बीपीएससी में, ठीक है। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह से पूछते हैं, अंडरस्टूड। लेट मी सी, कंफर्म करने के लिए, है ना, हाँ ललितगिरी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा गाइज, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइज।